बहुत दिनों के बाद आज टुनटुनी और उसकी बेटी मेनका चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि अब टुनटुनी चिड़िया की तरबूज की फसल पककर तैयार हो गई थी। फसल को देखकर टुनटुनी अपनी बेटी मेनका से कहती है, मेनका बेटा, आप फसल तोड़ो, मैं ठेला लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या सिर्फ बड़े बड़े तरबूज ही तोड़ने हैं या फिर छोटे भी? नहीं बेटी, छोटे वाले ना तोड़ना, जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हें तोड़ेंगे। अभी सिर्फ आप बड़े बड़े ही तरबूज तोड़ना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला लेने चली जाती है और मेनका चिड़िया बड़े बड़े तरबूजों को छाट छाट कर तोड़ने लगती है। वहीं खेत से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर बैठकर कालू कौआ मेनका चिड़िया को तरबूज तोड़ता हुआ देख रहा था। वाह, समय आ गया, समय आ गया। अब टुनटुनी चिड़िया के तरबूज को चोरी करने का समय आ गया। मैं अभी जाता हूँ गौरी कौवी को बताने को, ताकि हम दोनों मिलकर फिर चोरी कर सके इसके सारे बड़े बड़े तरबूज। इतना सोचकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और गौरी को आवाज लगाने लगा है। गौरी, अरे ओ गौरी, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? आज टुनटुनी चिड़िया तरबूज तोड़ रही है और फिर वह तोड़कर वो उन सब तरबूजों को लेकर मंडी जाएगी, ठेले पर लाद कर। मतलब कि हम टुनटुनी चिड़िया के तरबूज को रास्ते से ही चुरा लेंगे? हाँ, मैं यही कह रहा था। तो फिर चलो कालू जी, हम मंडी जाने वाले रास्ते में किसी पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। फिर दोनों शैतान पति पत्नी मंडी जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ते हैं और एक पेड़ पर जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी भी तरबूजों को ठेले पर लाद लेती है। बेटी, तुमने गिने हैं ना कितने तरबूज हैं? हाँ मम्मा, पूरे 20 तरबूज हैं, 20। मैंने पूरे 2 बार गिने हैं और गिन कर रखा है। फिर चिड़िया और उसकी बेटी तरबूजों को लेकर ठेले पर मंडी की तरफ चल पड़ती है। वो खेत से निकलकर मंडी के रास्ते पर चल पड़ती है, जहाँ पहले से ही कालू कौवा और उसकी दुष्ट पत्नी बैठे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया को ठेले पर तरबूज लाता देखकर कौवी कहती है, कालू जी, वो देखो, टुनटुनी आ रही है। मैं ठेले पर से तरबूज उठा उठा कर गिराता जाऊंगा और तुम सारे चुनते जाना। और वे दोनों ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा चुपके से पीछे आकर तरबूज के ठेले पर बैठ जाता है और धीरे धीरे करके एक एक तरबूज नीचे गिराने लगता है और गौरी उन तरबूजों को इकट्ठा करने लगती है। वे दोनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर से 3 तरबूज चुरा लेते हैं, जिसका पता टुनटुनी चिड़िया को चलता ही नहीं है और वो बाकी बचे तरबूजों को लेकर मंडी चली जाती है। मंडी पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया बुलबुल चाचा से कहती है, बुलबुल चाचा, मैंने 20 तरबूज बेचने हैं, कितने में लेंगे आप? मैं पूरे 500 रुपए दूंगा इसका। ऐसे ही चिड़िया अपने सारे तरबूजों को बुलबुल चाचा को बेच देती है। बुलबुल चाचा, आप गिन लो, पूरे 20 तरबूज है। मेरी बेटी ने पूरे 20 तरबूज गिन कर रखे थे। चिड़िया, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम कह रही हो तो पक्का 20 तरबूज ही होंगे। चिड़िया पैसे और ठेले लेकर अपने घर की ओर वापसी कर जाती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। हर रोज जैसे ही माँ बेटी ठेले को लेकर तरबूज के साथ निकलती और मंडी के रास्ते आती है, तो कौवा और कौवी मिलकर उसके 2-4 तरबूज चुरा लिया करते थे, जिसका पता ना तो चिड़िया को चल रहा था और ना ही बुलबुल चाचा को। इधर अपने घर में कौवा और कौवी मिलकर तरबूज खाते हुए बातें करते हैं। कालू जी, चोरी का माल खाने में तो बहुत मजा है। हाँ गौरी, और चिड़िया तो इतनी बेवकूफ है कि उसे आज तक पता ही नहीं चला कि हर दिन हम लोग उसका तरबूज चोरी कर लेते हैं। मंडी में बुलबुल चाचा बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें मुनाफा न होने की वजह से बुलबुल चाचा बहुत परेशान थे और वो सोच रहे थे, कल भी मुझे सारे तरबूज बेचने के बाद भी मुनाफा नहीं हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ। आज मैं टुनटुनी चिड़िया का तरबूज गिनूंगा, हो सकता है वो हर रोज मुझे कम ही तरबूज देती हो। टुनटुनी चिड़िया और मेनका आज फिर तरबूज लेकर आ रही थी। बेटी, आज कितने तरबूज रखे हैं तुमने ठेले पर? मामा, पूरे 15 तरबूज हैं, मैंने गिन कर रखे हैं। रास्ते में आज फिर से कौवा और कौवी मिलकर 3 तरबूज चुरा लेते हैं और चिड़िया 12 तरबूज ही लेकर मंडी पहुंच जाती है।